देखो अब स्टार्ट करें हम लोग स्ट्रेट लाइन, समझना। तो जो ये लाइन वर्ड तुम लोगों के नया नहीं है ना, ना स्ट्रेट लाइन नया है ना लाइन है, बट कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी है वो नए इंट्रोड्यूस करेंगे, तभी हमको जो आने वाला नॉलेज है ना वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे हम लोग। देखो समझो, समझना, जैसे अभी जो हमारे पास नॉलेज है उसके हिसाब से इस टाइप की इक्वेशन है ना, यदि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्या है सर? ये तो लाइन की इक्वेशन है। सर क्यों है? सर लाइन की इक्वेशन इसलिए जैसे इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या बनेगा? एक लाइन के फॉर्म में आएगा। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई बात सही में? तो ये तो नॉलेज हमारे पास, बट इतना ही सफिशिएंट नॉलेज नहीं है। 2-3 टर्म और मेरे पास रिक्वायर्ड है। देखो समझना, पहला वर्ड हम दिखते हैं स्लोप ऑफ लाइन। इस स्लोप से पहले इसको इंक्लिनेशन। क्या है? इंक्लिनेशन या इंक्लाइंड, बताता हूं, समझो। इसको लिखने से पहले मैं तुमको 9th क्लास में 2 मिनट लेके चलता हूं, समझ ध्यान से समझो। 1 मिनट। 9th क्लास में एक टॉपिक था यूक्लिड ज्योमेट्री, सबको याद है? इंट्रोडक्शन टू भले ही सिलेबस से हट गया था, लेकिन ऑलमोस्ट वही कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो करने वाले हैं। बस वो क्लासिकल ज्योमेट्री के लिए था, इसको जनरलाइज करके मैं किस पे लेके जाने वाला हूँ? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो क्या था वो कॉन्सेप्ट? देखो एल एक लाइन देके रखी है, अच्छी बात है, और पी एक पॉइंट देके रखा है, बिल्कुल सही है। तो यूक्लिड ने बोला था, हाई तुम भी बोल सकते थे, कॉमन सेंस वाली चीज है, पी से कितनी लाइन जा सकती है? सर पी से इनफाइनेटली मैनी लाइन जा सकती है, पी से बहुत सारी लाइन जा सकती है, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन उस इनफाइनाइट लाइन में से केवल एक ही लाइन ऐसी होगी जो क्या हो? एल के पैरेलल हो। बोलो हाँ कि ना? हाँ सही है, नहीं बात थोड़ी, ये एल बोल देता हूं। अच्छा, इसको जनरलाइज कर दो और एक्सटेंड कर दो। पी से इनफाइनेटली मैनी लाइन जाएंगी, लेकिन उन इनफाइनेटली मैनी लाइंस में से एक ही लाइन ऐसी होगी जो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। हाँ बिल्कुल सही है। मतलब किसी लाइन को यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास सपोर्ट में 2 चीजें चाहिए, बस इसको अपन मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे 2 मिनट जो अभी। अच्छा, फिर से वही चीज, पी से इनफाइनेटली मैनी लाइन जाएंगी, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल बना है, वो भी एक ही लाइन होगी, ठीक है। तो इंक्लिनेशन क्या होता है? इंक्लिनेशन क्या होता है? ये मैंने क्या बनाया? ये मैंने बनाया एक्स एक्सिस, जो वहां पे सिंपल लाइन थी ना, लाइन ये भी है, बट इसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये वाई है। तो ये मैंने लाइन बनाई। अच्छा, अब इसके एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बन रहा है लाइन का, इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन। क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन, या सिंपली थीटा बोल दो आप तो। दैट मीन्स एंगल मेड बाय लाइन, एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। ऐसे ही क्यों लिया भाई? डिफाइन किया गया है। और ये भी कर सकते थे कि राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे हम लोग जो ज्योमेट्री पढ़ते हैं हमेशा एंगल पॉजिटिव साइड से पढ़ते हैं ना, तो ये डिफाइन किया गया है। तो एंगल मेड बाय द लाइन, ये लाइन मैंने मान ली, इसका एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड द एंगल मेड बाय लाइन विद दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड या इज डिफाइंड एज, डिफाइंड बोल दो, कॉल्ड एज बोल दो, इज कॉल्ड एज इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। इसको हिंदी बोलते हैं झुकाव, झुकाव बोलते हैं इसको, है ना। चलिए, ये तो वर्ड हो गया, कौन सा? थीटा आ गया। अच्छा, अब एक वर्ड और आएगा
ठीक है, ये सब हम लोग बेसिक तैयार कर रहे हैं, है ना। तो ये हो गया इंक्लिनेशन थीटा। अब दूसरा एक वर्ड आता है स्लोप। क्या आता है? स्लोप ऑफ लाइन। मतलब पूरी क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन में, इससे पीछा छूटने नहीं वाला है स्लोप वर्ड से। अभी नहीं, इस साल नहीं, 12th क्लास में एक टॉपिक आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ऐसे में टेंजेंट एंड नॉर्मल, इवन मैं तो बोलता हूँ पूरी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इस छोटे से फॉर्मूले पर बेस्ड है। बस वहां पे उसको इंटरप्रेटेड करने का तरीका अलग हो जाता है, बट इस छोटे से फॉर्मूले बेस्ड आने वाली है। ठीक, तो स्लोप क्या होता है समझना, समझो। ये मैंने फिर से एक्स वाई बना लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, समझो। अब थीटा मुझे मालूम चल गया। थीटा क्या है? इंक्लिनेशन। मतलब सिंपल सी वेज में, यदि कोई लाइन एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कोई थीटा एंगल बना रही है तो उसका टेंजेंट, उसको हम बोलते हैं स्लोप। देखो समझ लो, ये एंगल थीटा हो गया, तो स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। सुनो, कंफ्यूज नहीं होना, थीटा इज नॉट स्लोप, थीटा इज नॉट स्लोप। क्या होता है स्लोप? टेन थीटा। मतलब जो भी यहां पे एंगल दिया होगा ना, उस पर टेंजेंट अप्लाई करेंगे, टेंजेंट मतलब टेन अप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा, इसको हम क्या बोल देते हैं? स्लोप। दैट मीन्स इसको रिप्रेजेंट एम से करते हैं, ठीक है। तो इफ अ लाइन मेक्स थीटा एंगल with positive direction of x axis, देखो कंफ्यूज नहीं होना सर, पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा होता है? देखो ये, या यू कैन से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यू कैन से ये डायरेक्शन कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो if a line makes theta angle with the positive direction of x axis, then tan theta is known as or defined as slope of line, और सिंबल की रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग? m से, ठीक है। चलो बेटा इतना नोट करो, अब धीरे धीरे थ्योरी आगे बढ़ने वाली है, ठीक है। नोट करो इसको। देखो स्लोप वर्ड सही में आ गया हम लोगों को, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अप्लाई करते हैं किसमें? कोऑर्डिनेट एक्सिस में। देखो तो हेडिंग लिखो, स्लोप ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, और यू कैन से slope of line parallel to coordinate axis, सेम आंसर आएगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस, क्लियर है। देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब होता है एक्स एक्सिस और एंड ऑब्वियसली वाई एक्सिस, एंड लिखो, एंड, ठीक है। समझो इसको। जैसे मैंने बोला ये इन जनरल वही वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बोलूं कि जो मैं लाइन बना रहा हूं वो एक्स से कोइंसाइड कर जाए, एक्स से सपोज ये लाइन में एक्स एक्सिस है और ये मैं एल रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब अल्टीमेटली ये लाइन एल की बारे में बात कर रहा था, वो एक्स से कोइंसाइड कर गई है। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस बोलो, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, सही में आ गई। एक्स एक्सिस भी तो अल्टीमेटली क्या होता है? लाइन होती है। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, अच्छा एम से रिप्रेजेंट करेंगे तो tan 0 आ जाएगा, और tan 0 कितना? 0 होता है। इस लाइन का x के साथ क्या एंगल बन रहा है? सर लाइन तो l से x से कोइंसाइड कर गई तो एंगल बनेगा ही नहीं, तो एंगल जब बनेगा नहीं तो थीटा कितना आएगा? 0।
इंक्लिनेशन 0 जाएगा, तो m कितना है 0। अच्छा, अब ये जो लाइन है x से कोइंसाइड ना होके x के पैरेलल आ जाए, अब बताओ इस लाइन L का x के पॉजिटिव साइड के ऐसे या सिंपली x के साथ क्या एंगल बन रहा है, तो 0 एंगल बन रहा है। ठीक है, तो नाउ स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये इस केस में भी m कितना आएगा, इस केस में भी m आएगा 0 या सिंपली 0 डिग्री बोल लो 0। अच्छा, तो ये हो गया x एक्सिस या x के पैरेलल में किसी लाइन का स्लोप 0 हो गया। अब मैं बताता हूं y एक्सिस, ये देखो, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये जो लाइन मैं L के बारे में बात कर रहा हूं वो y से कोइंसाइड कर जाए, ये x हो गया ये y। अब लाइन ये रही लाइन L जो y से कोइंसाइड कर गई, ठीक, तो मैं बोलूंगा स्लोप ऑफ y एक्सिस। आप बोलोगे सर ये जो इस L लाइन का x के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनेगा तो वो तो 90 हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू tan 90 डिग्री, और tan 90 इन्फिनिटी और यू कैन से नॉट डिफाइंड। तुम लोग कंफ्यूज मत होना भाई, डिफाइंड का मतलब एनी फाइनाइट रियल नंबर, और tan 90 तो इन्फिनिटी होता है ना, इट इज नॉट अ फाइनाइट रियल नंबर। तो आइदर आई शुड से इन्फिनिटी और मैं बोलूँ नॉट डिफाइंड, दोनों का मतलब एक चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट डिफाइंड मतलब नॉट अ फाइनाइट रियल नंबर, और इन्फिनिटी वो भी फाइनाइट रियल नंबर नहीं होता। ठीक है, तो अच्छा ये हो गया। अब मैं यदि लाइन को y एक्सिस से कोइंसाइड ना करवा के y के पैरेलल बना दूं, ये लाइन मैंने L बोल दी, तो स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस क्या हो जाएगा सर, इस बार भी तो m वही आएगा। देखो ना, जब लाइन पैरेलल होती है तो m कितना जाएगा, tan 90 डिग्री इन्फिनिटी, या हम बोले नॉट डिफाइंड, बातें की है। क्लियर हो गया। तो ये हेडिंग क्या थी, स्लोप ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब x एक्सिस y एक्सिस का स्लोप क्या होता है। अच्छा ओके, और स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस, ये बता दिया। ये सब चीज याद रखने वाली चीज है। फाइन, अब अगला जो बताने वाला हूं जनरलाइज वे में, एक लाइन यदि x के साथ और y के साथ इक्वल एंगल बनाए तो उनका स्लोप क्या होगा। बस एक काम नोट करो उसको तुम लोग। देखो, अब नेक्स्ट स्पेशल केस क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, और यू कैन से लाइंस, शायद एक लाइन हो शायद दो लाइन्स हो, पता नहीं। स्लोप ऑफ लाइन और लाइंस मेकिंग इक्वल एंगल, इक्वल एंगल्स विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलूं या बोलूं एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, मतलब समझो, मुझे क्या करना है, अब उन लाइंस का स्लोप निकालना है जो एक्स के साथ और वाई के साथ इक्वल एंगल बनाए या इक्वली इंक्लाइंड हो। समझो, समझना। तो पहले तो बनाएंगे हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये बनाया एक्स और वाई। अच्छा, अब एक ऐसी लाइन बनाओ जिसका एक्स के साथ और वाई के साथ इक्वल एंगल बनाए। तो लाइन तो कहीं से भी पास हो सकती है, तो मैं यहां से पास करवा लेता हूं। देखो, तो मैं इस लाइन के बारे में बात करना चाहता हूं। देखो, ये लाइन L1 है। ऑब्वियस लाइन तो फाइनाइट नहीं होती ना, अप टू इन्फिनिटी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो सर एंगल क्या बन रहा है, कोई बोल के रखा है कि एक्स और वाई के साथ इक्वल एंगल बने, मतलब ये भी 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है। बिल्कुल सही है। तो स्लोप ऑफ L1 क्या होगा, देखो, तो स्लोप ऑफ L1 यहां लिख देता हूं मैं, यहां स्पेस खराब हो जाएगा। स्लोप ऑफ L1 तो ये हो जाएगा M1 बोल देता हूं, या इसको बोल देता हूं tan 45 डिग्री। इज इट सो? बिल्कुल सही है।
क्योंकि स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, तो थीटा पहले मालूम होना चाहिए, तो ऑब्वियसली 45 है। ये 45 क्यों 45? क्योंकि दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, बोला हुआ है। अच्छा अच्छा, एक ही लाइन ऐसी बन सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भी तो बन सकती है लाइन, देखो यहां भी देखो लाइन, ये लाइन भी तो है जो x के साथ और y के साथ इक्वल एंगल बना रही। देखो ये भी कितना है 45, ये भी कितना है 45। इस लाइन का नाम रख देता हूं मैं L2। मुझे क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। और स्लोप निकालने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, एंगल मेजर करते हैं x के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। तो ये जो इंक्लिनेशन है वो L2 लाइन का वो कितना आ रहा है, x के पॉजिटिव साइड के साथ, ये आ रहा है सर 90 प्लस 45 135। फाइन। तो देखो स्लोप ऑफ L2, स्लोप ऑफ L2, अब L2 कौन सी लाइन है, डायग्राम में क्लियर दिख रहा है। इसको हम M2 से रिप्रेजेंट करते हैं। M2 इज इक्वल टू tan 135 डिग्री, दैट इज, अब tan 135 -1 होता है, हमको मालूम होना चाहिए। आगे बात सही में, tan 135 होता है -1। मतलब फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर, स्लोप ऑफ लाइन इक्वली इंक्लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस और द x एंड y एक्सिस, वो हो जाएगा 1 एंड -1। तो फाइनल स्लोप जो होगा वो m हो जाता है 1 एंड -1 बोथ। ये हमको याद रहना चाहिए, नहीं याद रहेगा तो बनाना हमको आना चाहिए। ठीक है, चलो बेटा कंप्लीट करो उसको। देखो समझो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। अभी तक अपन बात कर रहे थे कि सिंगल लाइन के लिए कोई लाइन गिवन है, उसका x के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल गिवन है, तो स्लोप क्या होगा। अपन बात करेंगे जब यदि एक की जगह दो लाइन गिवन है, तो दो लाइन गिवन है तो चेक कैसे करें कि वो लाइन परपेंडिकुलर है, कि एंगल हमेशा नहीं निकाल सकते हम लोग। फाइन। तो देखो समझो, मान लेते हैं लेट एक लाइन है L1, लाइन L1 है, इसका जो स्लोप है वो है m1, मतलब इसका x के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बन रहा होगा ना वो tan θ1, सही, θ1 एंगल बना रही होगी। अच्छा, और दूसरी लाइन बनाता हूं मैं L2, L2 इसका स्लोप कुछ ना कुछ तो होगा, स्लोप मतलब m2 मान लेते हैं, वो है tan θ2। क्लियर है। तो पहला केस नंबर 1, यदि लाइन जो है फर्स्ट लाइन, देखो सेकंड लाइन के पैरेलल, समझो ध्यान से, जब 10th क्लास में थे ना, तो 10th क्लास में तो सेम कंडीशन थी जब दो लाइन पैरेलल होती थी। देखो याद है कुछ, यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0, यदि ये लाइन पैरेलल हुआ करती थी तो आपको याद होगा कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 बट नॉट c1 बाई c2। तो ये बेसिकली एल्जेब्रिक कंडीशन है, बट यहां पे लाइन की इक्वेशन गिवन थी। अब लाइन की इक्वेशन गिवन नहीं है, मेरे पास इंफॉर्मेशन किस चीज की, स्लोप की इंफॉर्मेशन है। तो स्लोप में आपस में क्या करेक्शन होगा, बात समझ में आ रही है। स्लोप में आपस में क्या करेक्शन होगा जब लाइन पैरेलल होंगी। तो देखो बनाते हैं, समझो। तो मैं पहले लाइन बनाता हूं और लाइन आपस में पैरेलल है। देखो तो ये x एक्सिस हो गया, ये हो गया y एक्सिस। मैंने ये लाइन बनाई L1, ठीक, और ये मैंने बनाई L2। चेक करो लाइन पैरेलल है, बिल्कुल सही है, पैरेलल बनाई। अच्छा, जब लाइन पैरेलल होंगी तो अच्छा, तो ये एंगल बेसिकली थीटा है, ये θ1 है और ये θ2 है। लेकिन देखो सबने 9 की ज्योमेट्री सीखी है, यदि लाइंस पैरेलल होती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। आई बात सही में, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कितने हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। तो क्लियरली सिंस L1 और L2 पैरेलल है तो ऑब्वियसली θ1 इक्वल टू θ2 आएगा, बिल्कुल सही है। लाइन ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अच्छा, जैसे ही मैं ये अप्लाई करूंगा
तो tan थीटा 1 बराबर tan थीटा 2 आएगा। बिल्कुल सही, ये भी सही है। दो तो tan अप्लाई कर दिया मैंने। तो tan क्यों अप्लाई कर रहे हो? मुझे इंटरेस्ट किस चीज़ में है? स्लोप में इंटरेस्ट, इसलिए। तो ये m1 इज इक्वल टू m2। मतलब जब दो लाइन पैरेलल होंगी, तो उनके स्लोप में क्या कनेक्शन होगा? दोनों का स्लोप इक्वल आएगा। ठीक है, अच्छा, ये बात सही में आ गई। अब सुनो, अब केस नंबर 2 समझ ना। केस नंबर 2 समझो। लाइन पैरेलल है, कंडीशन आ गई। अब देखो, यदि लाइन फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन के परपेंडिकुलर है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, बना देते हैं, डायग्राम बना देते हैं, अभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, ये एक्स वाई हो गया, तो मैंने एक लाइन बेटा ये बना दी, ये L1 लाइन है, तो इसका इंक्लिनेशन ये एक्स के डायरेक्ट पॉजिटिव साइड के साथ जो एंगल थीटा 1 बन रहा है, और मुझे दूसरी लाइन बनाना है, तो इसको मैं ऐसा बना देता हूँ, 90 बनाऊंगा। इस पे ध्यान रखना, ये मुझे एंगल 90 ही चाहिए। ओके, तो ये जो एंगल, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, तो इसका x के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल होगा वो थीटा होगा, थीटा 2 क्वेश्चन में देकर रखना है, मान के चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, और ये 90, सुनो, तो देख दिस, दैट इज tan थीटा 1 जो है m1 जो है वो tan थीटा 1 है। अच्छा, ओके, और m2 जो m2, या फिर इसको एक काम करें, पहले m2 से स्टार्ट करते। देखो सुनो, m2 जो है वो tan थीटा 2 है, सही है, बिल्कुल सही है, दिख रहा है हमको, फाइन। अब कैन आई से ये जो m1 है, सुन रहे हैं से, कैन आई से थीटा 1 जो है, इसको मैं ऐसा नहीं बोल सकता क्या? थीटा 1 को ऐसा बोल दूं तो आप लोग शायद नाराज नहीं होगे, बताओ सही है क्या? बिल्कुल सही है, स्लोप सही है, लेकिन हमने कौन सी थ्योरम अप्लाई कर दी? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अप्लाई करो यार। एक्सटीरियर एंगल किससे होता है? अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये 90 प्लस थीटा 2, तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी आ गई है? थीटा 2 प्लस 90। अच्छा, tan 90 प्लस थीटा कितना होता है बताओ जरा? माइनस कॉट थीटा, सही है। tan 90 के केस में tan जाता है कॉट में, बिल्कुल सही है, और सेकेंड कॉट में tan नेगेटिव हो जाता है, तो tan 90 प्लस थीटा 2 विल बी माइनस कॉट थीटा 2। अब देखो, मुझे एंगल में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है m1 m2 में, तो यदि मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लूँ, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखना, तो आप बोलोगे सर ये है tan थीटा 2 मल्टीप्लाई विथ माइनस कॉट थीटा 2। देखो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट है, सबने सीखा हुआ है, कॉट क्या होता है? 1/tan होता है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? ओनली -1, ठीक। तो ये मैं यहां लिख देता हूं, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। मतलब जब दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप में क्या हिस्सेदारी होगी, क्या रिलेशनशिप होगी? दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट आएगा -1। फाइन, आगे बात सही में? अच्छा, पहले नोट करो, फिर बात करेंगे आपसे, और नोट करो। देखो, सो अभी तक क्या चर्चा हो गई कि लाइन पैरेलल होंगी तो क्या होगा, परपेंडिकुलर में क्या होगा? तो हमेशा क्या लाइन पैरेलल होंगी? क्या हमेशा लाइन परपेंडिकुलर होंगी? नहीं ना। अब लिखो एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। चलो करते हैं। सो छोटा डेरिवेशन है ना, एग्जाम भले डेरिवेशन नहीं आती, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए। तो एक लाइन बेटा मैंने ये बनाई, इसको मैं L1 बोल देता हूँ, तो इसका x के साथ जो एंगल बन रहा है इंक्लिनेशन वो थीटा 1 है,
और ये मैं 90 नहीं बनाना चाहता, ये लो मैंने ऐसा बना दिया। ठीक है, कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे हम लोग ना। ये θ2 बना दिया। देखो ऑब्वियसली एक एक्यूट बनेगा, दूसरा ऑब्ट्यूस ही बनेगा। ये थोड़ा सा डायग्राम में सारा हौश पौश ना हो जाए, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये ठीक लग रहा है। तो ये θ2 है, और इन दो लाइन के बीच का देखो एक एंगल तो ये बन रहा है और एक एंगल है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले अपन ये निकालते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री जब अप्लाई करेंगे ना तो ये निकालना आसान रहता है मेरे लिए। तो इसको चाहो तो O नाम दे दो, इसको A, इसको B नाम दे दो। देखो L1 का स्लोप ये दिख रहा है, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। L1 का स्लोप tan θ1 है, L2 का स्लोप tan θ2 है। मुझे निकालना क्या है, थीटा निकालना है इन टर्म्स ऑफ m1 m2। ठीक है, चलिए स्टार्ट करो। सो बेसिक ज्योमेट्री अप्लाई करोगे आप लोग, तो क्या बोलोगे, सर ये जो बाहर वाला एंगल है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल, क्लास 9 की थ्योरम। ठीक है, तो θ2 जो है, θ2 है वो है थीटा प्लस θ1। इज इट सो? बिल्कुल सही। देखो ट्रांसपोज कर दो इसको ट्रांसपोज कर दो, ये आ गया थीटा, और थोड़ा सा इसको इंटरचेंज करो। ठीक है, यही हो गया। दोनों तरफ tan अप्लाई कर देते हैं। tan क्यों अप्लाई करेंगे भाई, जब तक tan अप्लाई नहीं करेंगे हम m1 तक कैसे पहुंचेंगे। फाइन, अच्छा, तो दोनों तरफ मैंने tan अप्लाई कर दिया, तो ये हो गया। अब वापस हम लोग आ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। ये a लिखा है, ये b लिखा है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या होगा ये बोलोगे आप लोग tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। फाइन, अच्छा, ओके। अब इनकी वैल्यू से रिप्लेस कर दो इसको। तो tan थीटा जो है tan θ2 दैट इज m2 है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। आ गई बात सही में? सर आपको तो इंटरेस्ट किस में, थीटा में इंटरेस्ट था, ये tan थीटा आ गया। तो देखो इसको मैं अभी ऐसा लिख देता हूं, लेकिन बिना इसके भी काम कर सकते हैं, है ना। ये हम लोग जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे ना, तब भी इस सिंबल को मैंने सीखा था। क्या पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं, tan इनवर्स पढ़ते हैं। क्लियर है, tan इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये कंफ्यूज हो रहा है, कर रहा है ना आपको, तो इसको अवॉइड करो, आप तो इससे काम चलाना। ठीक, अब देखो, सुनो, एक एंगल तो ये मिल गया। सर ये एंगल कैसे निकालेंगे हम लोग? अरे सबने पढ़ा है 9 की ज्योमेट्री, लीनियर पेयर नहीं बनते क्या ये? तो इसको फाई मान लो, इसको फाई मान लो ना। थीटा प्लस फाई जो है वो पाई होता है, लीनियर पेयर। फाई निकालना है, तो फाई इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। सही है, फाई इज इक्वल टू पाई माइनस, देखो हाँ ये बिल्कुल सही है। दोनों तरफ फिर से tan अप्लाई कर दो, तो tan फाई इज इक्वल टू tan पाई माइनस थीटा। तो ये जाएगा tan, इन केस ऑफ पाई tan रहेगा, लेकिन फिर माइनस साइन। अच्छा, मतलब सेम आंसर, समझो सेम आंसर आने वाला है, सेम आंसर आएगा विद माइनस साइन। क्लियर है? अब देखो, अब मैं कौन सा याद करूं, सर ये वाला याद करूं कि वो वाला याद करूं? तुम तो फाइनली एक एंगल इंट्रोड्यूस करो। देखो लेट, एक एंगल याद रखो आप, तो tan थीटा मान लो आप तो, और लगा दो मॉड, ये लो। तो एक बार सॉल्व क्या कर लेना, एक बार सॉल्व कर लेना पॉजिटिव के साथ, एक बार सॉल्व कर लेना नेगेटिव के साथ। आ गई बात सही में? मतलब
दैट इज इफ, देखो ध्यान से, 1 मिनट के लिए पेन स्टॉप करो। यदि हम लोगों ने इसको भाई सॉल्व करेंगे तो या तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। यदि ये सॉल्व करने के बाद, पॉजिटिव आंसर आ गया तो थीटा क्या बता देगा? थीटा बता देगा एक्यूट एंगल, ठीक है। और यदि नेगेटिव आ गया, यदि ये नेगेटिव आ गया, कुछ तो आएगा सर, कुछ भी नहीं आया, ऐसा ही हो सकता है नेगेटिव, तो थीटा क्या बताएगा? ऑब्ट्यूस एंगल। सही में आ गया? अरे समझो, कॉमन सेंस लगाओ ना। अरे 90 से पहले 10 की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव आती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 के ऊपर जैसे ही जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या आता है? नेगेटिव आता है। इसलिए बोल रहा हूँ, जब सॉल्व करेंगे तो यदि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब एंगल एक्यूट मिलेगा हमको, और नेगेटिव आ गई तो ऑब्ट्यूस मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये पूरी थ्योरी थी बेटा स्लोप की। क्लियर है? कंप्लीट करो इसको।